डॉक्टर बनने से संबंधित संपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन, एंट्रेंस एग्जाम, पढ़ाई, एज लिमिट, एडमिशन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस, टॉप सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप, पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कोप, जॉब, सैलरी, डॉक्टर के प्रकार, सेना में डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर कैसे बने। मतलब साफ है कि आज के वीडियो में विद्या लाइव आपको जमीन पर देवताओं का अवतार डॉक्टर बनने की हर जानकारियां देने वाला है। दोस्तों, देश के करोड़ों छात्रों का सपना होता है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनके आप अपने माता पिता, शिक्षकों के साथ साथ समाज को भी गौरवान्वित करते हैं और दूसरे छात्रों को भी अपने जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं और युवाओं को कड़ी मेहनत करने के लिए सदा प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए डॉक्टर बनने से संबंधित सारी जानकारियां साझा करने आपके सामने आए हैं, जिसमें बात होगी डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी, डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, डॉक्टर बनने के लिए एज लिमिट क्या है, डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, यानी टॉप सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है, डॉक्टर बनने के लिए कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इंटर्नशिप कितने दिनों का होता है, पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या क्या स्कोप है, जॉब कहाँ कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, भारत में डॉक्टर के प्रकार, सेना में डॉक्टर कैसे बने, सरकारी डॉक्टर कैसे बने। मतलब आप एक छात्र हो जो अपने स्वर्णिम भविष्य के विकल्पों में डॉक्टर को देख रहे हो, तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको डॉक्टर बनने के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। तो आइए, सामाजिक प्रतिष्ठा, पैसा और देश सेवा सहित समाज सेवा का बेहतरीन अवसर देने वाला मेडिकल प्रोफेशन की दुनिया में उतरे। और ध्यान रहे, यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक मेडिकल प्रोफेशन के हर पहलुओं को बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने खोलता है। इसलिए आप कहीं भी वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। हम मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारियों का सफर शुरू करें उससे पहले आप अपने इस ज्ञानवर्धक भारत का नंबर 1 एजुकेशन चैनल यानी विद्या लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी के कारण आपको विद्या लाइव के हर वीडियो का अपडेट मिलता है। मैं हूं आपका दोस्त कुमार विजेंद्र। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस आधुनिक समय में हमें बार बार भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें केवल डॉक्टर ही याद आते हैं। डॉक्टर हमारा जीवन बचाते हैं, इसलिए हम इन्हें भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। डॉक्टर अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए हम सबकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसका उदाहरण हम सभी ने कोविड काल में ही देखा है। एक डॉक्टर अपने पूरे जीवन में अपना सुख चैन त्याग करते हैं ताकि हम सभी अपने अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते रहें। किसी भी समाज के लिए डॉक्टर का होना अति आवश्यक है। भारत में हर साल लगभग 70,000 MBBS डॉक्टर बनते हैं, लेकिन भारत के प्रति व्यक्ति के हिसाब से डॉक्टरों में कमी है। WHO के मुताबिक प्रति 1100 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होने चाहिए, पर अभी भारत में प्रति 1700 व्यक्ति पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। अतः इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं साइंस विषय से करनी होगी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय को पढ़ना है। इसके बाद आपको एक बैचलर डिग्री लेनी होती है, जिसमें आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS आदि सेक्टर को चुन सकते हैं। आप अपनी रुचि, बजट और मेरिट के अनुसार इसमें से किसी भी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आप नीट परीक्षा के माध्यम से MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन पाना कठिन है, क्योंकि इसके लिए प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है।
MBBS कोर्स के लिए कट ऑफ भी काफी अधिक रहता है। अगर आप नीट परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करके MBBS कोर्स के लिए निर्धारित कट ऑफ को प्राप्त कर लेते हैं तो MBBS डॉक्टर बनने की आपकी राह आसान हो जाएगी और अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर लेंगे। MBBS कोर्स की कुल अवधि 5.5 साल की है। इसके अलावा इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। इंटर्नशिप में छात्रों को कई सारी गतिविधियों में शामिल किया जाता है। स्टैंडर्ड क्लिनिकल केयर के अलावा इसमें छात्रों को वार्ड मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट एवं काउंसलिंग स्किल्स आदि के बारे में सिखाया जाता है। अब बात करते हैं MBBS के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे बने। MBBS के बाद विशेषज्ञता हासिल करना आज के समय की जरूरत बन गई है, क्योंकि मामूली बीमारियों के इलाज के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेने का चलन बढ़ रहा है। आजकल बीमारियों के प्रकार भी बदल रहे हैं, इसलिए किसी खास फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करना MBBS कैंडिडेट्स को काफी मदद कर सकता है। जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS के बाद MS या MD कोर्स करना होगा। यह 2 से 3 वर्ष का एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। आइए अब MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। यह मेडिकल जगत से जुड़ा हुआ एक कोर्स होता है। इसे पूरा करने के बाद आप सर्जन डॉक्टर बन जाते हैं। इस डिग्री को करने के बाद सर्जन डॉक्टर किसी भी मरीज का सर्जरी के द्वारा इलाज कर सकता है। यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण इलाज होता है। आप MBBS करने के बाद ही MS कर सकते हैं। इस कोर्स के तहत सर्जन डॉक्टर बनने के लिए लगभग 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का समय लग जाता है। इसके अंतर्गत 3 वर्ष तक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग तथा विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकलों में 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है। इतना करने के बाद आप एक परिपक्व सर्जन डॉक्टर बन जाते हैं। इस कोर्स के तहत आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों और विभिन्न तरह की समस्याओं के तहत सर्जरी करने की महत्वपूर्ण और गहराई से पढ़ाई कराई जाती है। इसके बाद आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट बनकर तरह तरह का इलाज भी कर सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट, एनाटॉमी स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग स्पेशलिस्ट इत्यादि विभिन्न प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं। अब आते हैं MD डॉक्टर पे। MD का पूरा नाम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है, जो कि 3 वर्षों का एक मास्टर डिग्री कोर्स होता है। इसके करने के बाद आप MD डॉक्टर कहलाते हैं। इस कोर्स को MBBS और BHMS करने के बाद किया जाता है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एक ऐसा कोर्स है जिसमें छात्रों को सभी तरह के रोगों से जुड़े दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही इस कोर्स में किसी भी तरह के रोगों को ठीक करने हेतु दवा पर रिसर्च करना एवं दवा बनाना भी सिखाया जाता है। MD की पढ़ाई करने के बाद आप एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनते हैं। MD डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट PG परीक्षा पास करनी होती है। आइए अब जानते हैं दांतों के डॉक्टर कैसे बने, यानी BDS कोर्स के बारे में। दांतों का डॉक्टर यानी डेंटिस्ट बनने के लिए आपको BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स करना होगा। BDS कोर्स की कुल अवधि 4 वर्ष की होती है। इसके अलावा इसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ती है। इसके माध्यम से आप सर्जिकल ट्रीटमेंट, डेंटल एनाटॉमी, पेडोडोंटिक्स, ओरल मेडिसिन और कम्युनिटी डेंटिस्ट्री आदि के बारे में गहराई से पढ़ते हैं। BDS के बाद आप नीट PG परीक्षा के माध्यम से MDS कोर्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। MDS का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट्री वाला कोर्स है। आइए अब जानते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बने, यानी BAMS कोर्स के बारे में। आयुर्वेद हजारों सालों से भारतीय संस्कृति में उपचार का माध्यम रहा है। आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद में होता है। आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को माना जाता है। BAMS की पढ़ाई से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। इसके लिए आपको नीट UG परीक्षा के माध्यम से BAMS कोर्स में प्रवेश लेना होता है। यह कोर्स कई सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इसकी कुल अवधि 5.5 साल की है, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी शामिल होता है।
BAMS कोर्स व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा में वैज्ञानिक प्रगति के साथ अष्टांग आयुर्वेद के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। यह अष्टांग आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा को उसके विषय के हिसाब से 8 अलग अलग भागों में बांटे जाने से है। इसमें शामिल विषय हैं काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन, बाल रोग चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स, भूत विद्या यानी साइकेट्री एंड एक्सॉर्सिज्म, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शालाक्य तंत्र यानी ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, अगध तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्र यानी ट्रीटमेंट ऑफ रिजुवेनेशन, वाजीकरण तंत्र यानी ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड विरिलिटी। आयुर्वेदिक दवाओं के विशाल बाजार और आयुर्वेद के प्रति लोगों के झुकाव को देखते हुए BAMS पाठ्यक्रम आपको एक लोकप्रिय चिकित्सक बनने में मदद कर सकता है। BAMS की डिग्री पूरी होने के बाद आपको आयुर्वेदाचार्य की उपाधि दी जाती है। अब जानते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे बने, मतलब BHMS कोर्स के बारे में। BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी भारत में होम्योपैथिक शिक्षा में प्रदान की जाने वाली स्नातक की डिग्री है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी यानी CCIH द्वारा BHMS में एडमिशन की प्रक्रिया को रेगुलेट किया जाता है। BHMS की कोर्स की अवधि 5.5 साल की है। इसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी शामिल है। BHMS कोर्स में छात्र होम्योपैथी चिकित्सा और सर्जरी के बारे में पढ़ाई करते हैं। यद्यपि विश्व स्तर पर एलोपैथिक दवाओं का ज्यादा महत्व मिलता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा को कई प्रकार की कष्टकारी बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण माना जाता है। इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर बनना आपके करियर की ऊंचाइयों पर आपको ले जा सकता है। आइए अब जाने यूनानी डॉक्टर कैसे बनते हैं, यानी BUMS कोर्स के बारे में। BUMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यह एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स है। BUMS कोर्स की समयावधि 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल का शैक्षणिक सत्र और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इस प्रोग्राम के तहत एनाटॉमी, टॉक्सिकोलॉजी, योग, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी आदि जैसे उन विभिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है जिन्होंने हाल के दिनों में लोकप्रियता हासिल की है। BUMS की अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद छात्र पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चूंकि उन्हें डॉक्टर या हकीम की डिग्री मिलती है, इसलिए वे राज्य और केंद्र सरकार के अस्पतालों जैसे CGHS, MCD, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी निजी क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक्स या नर्सिंग होम में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी बन सकते हैं। अतः यह विकल्प भी आपके लिए सही होगा। जानवरों का डॉक्टर कैसे बने, BVSC एंड AH कोर्स। BVSC और AH की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री होती है। इस कोर्स में पढ़ाई के दौरान छात्रों को थ्योरी और लेक्चर आधारित कक्षाओं के अलावा प्रैक्टिकल का अनुभव भी मिलता है, जिसको पूरा करने के बाद उन्हें पशु चिकित्सक या जानवरों के डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। इस कोर्स की अवधि 5.5 साल की होती है, जिसमें अंतिम 6 महीने इंटर्नशिप के लिए रिजर्व होता है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस पशुओं की बीमारियों के मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और उसके उपचार से संबंधित है। BVSC एंड AH कोर्स का स्कोप काफी अधिक है और इस कोर्स को करने के बाद सरकारी नौकरी पाने की संभावना काफी अधिक रहती है। BVSC एंड AH की डिग्री के बाद अपना पशु चिकित्सक क्लिनिक भी आप शुरू कर सकते हैं और साथ ही नई दवाओं को विकसित करने के लिए रिसर्च सेंटर के साथ भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं BSMS कोर्स, यानी सीधा डॉक्टर कैसे बने। सीधा नहीं, सीधा। BSMS यानी बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी। सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो छात्र डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन MBBS या BDS सीट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए BSMS के जरिए डॉक्टर बनने का एक अच्छा मौका होता है। भारत में BSMS कोर्स की अवधि 5.5 साल की होती है, जिसमें 1 वर्ष की इंटर्नशिप भी शामिल है। BSMS कोर्स के पाठ्यक्रम में बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, सिद्धा पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी आदि की पढ़ाई कराई जाती है।
आर्मी में डॉक्टर कैसे बने? आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए या तो आप किसी कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने एमबीबीएस का कोर्स OFMC यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं। आर्मी में रिक्रूटमेंट या तो परमानेंट कमीशन यानी PC से होता है या शॉर्ट सर्विस कमीशन या SSC से। 50% जो पास आउट्स होते हैं AFMC के उनको डायरेक्टली परमानेंट कमीशन मिलती है और बाकियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर होती है। जो डॉक्टर सिविल मेडिकल कॉलेज से आते हैं उनको एंट्री SSC से मिलती है। SSC का कार्यकाल 5 साल का होता है जो और 9 साल के लिए बढ़ सकता है। 2 भागों में, पहला 5 साल का और दूसरा 4 साल का। कुल मिलाकर SSC का कार्यकाल 14 साल तक का होता है। RMP डॉक्टर कैसे बने? भारत में RMP डॉक्टर यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी में आपको कुछ वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। RMP डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक संबंधित चिकित्सा पद्धति में आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास यह आवश्यक योग्यता है तो वह इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में RMP डॉक्टर बनने के लिए आवेदन कर सकता है। आइए अब जानते हैं इन मेडिकल कोर्सों में एडमिशन लेने का क्या तरीका है। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आपको पहले 12वीं साइंस विषय से करनी होगी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ना होगा। इसके बाद नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद आपको आपके रैंक के अनुसार MBBS, BDS जैसे कोर्स में पहले एडमिशन मिलता है। दोस्तों, पहले नीट को ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT के नाम से जाना जाता था और इसका आयोजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE द्वारा किया जाता था। 2013 में इसे नीट कर दिया गया और अब इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा होता है। 5 मई 2013 को भारत में पहली बार नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। नीट परीक्षा के लिए योग्यता: उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। छात्र की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र का निर्धारण अभी नहीं किया गया है, अर्थात 17 वर्ष से अधिक किसी भी उम्र के छात्र इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे विषयों के साथ कम से कम कुल 50% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। यही नहीं, हर विषय में अलग अलग 50% अंक होने चाहिए। ST, SC, OBC वर्ग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को थोड़ा लाभ दिया जाता है। उनके लिए 12th परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में न्यूनतम अंक की सीमा 40% रखी गई है। दोस्तों, नीट की परीक्षा साल में एक बार ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री से 45 प्रश्न और बायोलॉजी से 90 प्रश्न, जिसमें बॉटनी से 45 और जूलॉजी से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न 4 अंक का होता है और हाँ, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान है, अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तब आपके रैंकिंग के आधार पर आपको MBBS सहित अन्य मेडिकल कोर्स की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज अलॉट किया जाता है, जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है। एडमिशन लेने के बाद आपको करीब 4.5 से 5 साल की पढ़ाई करनी होती है। कॉलेज में पढ़ाई के बाद आपको किसी मेडिकल कॉलेज में 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है। इस इंटर्नशिप के पूरा होने के बाद आपको MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेडिकल की डिग्री दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, आप डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी रुचि ज्यादा किस क्षेत्र में है। इसका मतलब यह हुआ कि मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ आपको यह डिसाइड करना भी जरूरी है कि आप किस प्रकार के डॉक्टर बनना चाहते हैं। पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ यह मेडिकल साइंस की वह शाखा है जहां पर खास तौर से बच्चों के विभिन्न रोगों के निदान और उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों की बीमारी का इलाज करने के साथ उनके सही विकास पर भी पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं।
वे सलाह देते हैं कि बच्चों की देखभाल कैसे किया जाए और किसी बीमारी के दौरान किस तरह से ध्यान रखा जाए। बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों के व्यवहार और शारीरिक विकास व विकारों की पहचान कर उसके रोकथाम और प्रबंधन का कार्य करते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंतर्गत स्त्रियों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला प्रजनन अंगों में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार की समस्याओं का इलाज करने में माहिर होते हैं। साथ ही ये महिलाओं में मासिक धर्म, हार्मोनल बदलाव आदि का भी इलाज करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्राओं के लिए गायनोकोलॉजिस्ट बनना एक पसंदीदा क्षेत्र होता है। साइकेट्रिस्ट जिन्हें मनोविज्ञानी अर्थात मानसिक बीमारियों का डॉक्टर कहा जाता है। इनके पास दवाओं के माध्यम से मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रमाणित डिग्री होती है। एक साइकेट्रिस्ट को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गहरी समझ होती है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और नशे की लत जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। साइकेट्रिस्ट बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। साइकेट्रिस्ट का पेशा थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि साइकेट्रिस्ट को मानसिक स्वास्थ्य के विकारों वाले रोगियों का इलाज करना पड़ता है, जो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। हम सभी को इनकी सराहना करनी चाहिए क्योंकि इनके प्रयासों से कोई मानसिक रोगी भी ठीक हो जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी कि हमारी त्वचा, और ऐसे डॉक्टर जो हमारे स्किन और बालों का इलाज करते हैं उन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कहते हैं। भारत में त्वचा संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या के कारण त्वचा विशेषज्ञों यानी डर्मेटोलॉजिस्ट की अत्यधिक मांग है। अगर आपका इंटरेस्ट त्वचा संबंधी रोगों का इलाज करने में है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं जो दिल या हृदय से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं। एक विशेषज्ञ चिकित्सक होता है जो हृदय की स्थिति जैसे उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल आदि का इलाज करता है। वेटरनेरियन, एक वेटरनरी डॉक्टर को पशु पक्षियों की बीमारी का पता लगाकर उनका इलाज करना होता है। इसके अलावा जानवरों का टीकाकरण, सर्जरी और ऑपरेशन जैसे काम भी एक वेटरनरी डॉक्टर को करने होते हैं। वहीं पेट्स और फार्म में रहने वाले पशुओं की देखभाल जैसे काम करना और समय समय पर उनके टेस्ट लेना जैसे काम भी एक वेटरनरी डॉक्टर को करने होते हैं। अगर आपको पशु पक्षियों से प्यार है तो आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जिन रोगों का निदान करते हैं उनमें से कुछ खास है एपिलेप्सी, सिरदर्द, सेरेब्रोवेस्कुलर दुर्घटनाएं जैसे एक्सेमिक तथा हेमोरेजिक तथा वेंस स्ट्रोक्स, न्यूरो इन्फेक्शन, न्यूरोपैथीज, मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन रोग, अनिद्रा, डिमेंशिया, नर्वस सिस्टम पर असर डालने वाले सिस्टमैटिक डिसऑर्डर, मसल डिसऑर्डर आदि। डेंटिस्ट, सामान्य भाषा में डेंटिस्ट को दांत का डॉक्टर कहते हैं। वह दांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज करता है। एक डेंटिस्ट दांतों का दर्द, दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों से खून आना आदि रोगों का इलाज करता है। इसके लिए आपको BDS का कोर्स करना होता है। ऑर्थोपेडिक ग्रीक के शब्दों ऑर्थोस और पेडिया से मिलकर बना है। ऑर्थोस का अर्थ होता है सीधा और सही और पेडिया का अर्थ होता है बच्चों का पालन पोषण यानी बच्चों के हड्डी में चोट आने पर दिए जाने वाले उपचार। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मुख्य रूप से हड्डी में चोट या फ्रैक्चर, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, लिगामेंट और टिंडन में चोट, शरीर के अंगों में असमानता, हड्डी का कैंसर आदि जैसे बीमारियों का उपचार करते हैं। ऑर्थोपेडिक उपचार में डॉक्टर द्वारा सर्जिकल और नॉन सर्जिकल तरीकों का प्रयोग किया जाता है। नॉन सर्जिकल के अंतर्गत डॉक्टर एक्सरसाइज, इमोबिलाइजेशन, मेडिसिन, योगा आदि के द्वारा इलाज करते हैं। वहीं सर्जिकल प्रक्रिया में डॉक्टर द्वारा जॉइंट रिप्लेसमेंट, इंटरनल फिक्सेशन, फ्यूजन, ऑपरेशन आदि द्वारा हड्डियों का इलाज करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट वे डॉक्टर होते हैं जो गूंगे बहरों का इलाज करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट सुनने संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इसे श्रवण विज्ञान भी कहते हैं।
दोस्तों, इसके अलावा भी मेडिकल के अन्य कोर्स हैं जिसको आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। आइए अब हम लोग भारत के टॉप सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट देखें। आजकल बहुत से सरकारी व निजी कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को कोर्स उपलब्ध कराते हैं, लेकिन छात्रों को यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही उनकी अच्छी नौकरी नहीं लग जाएगी, बल्कि उन्हें मान्यता प्राप्त कॉलेजों से अपनी MBBS की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिसके लिए भारत में हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा कॉलेज के पढ़ाई स्तर, प्लेसमेंट लेवल और अन्य जानकारियों को ध्यान में रखकर रैंक दी जाती है। इसलिए छात्र किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की NIRF रैंकिंग अवश्य चेक करें। यदि वो कॉलेज NIRF रैंकिंग में आता है तो आप निश्चिंत रहें, आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। लेटेस्ट NIRF रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट। पहला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली यानी एम्स दिल्ली। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ यानी PGI चंडीगढ़। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुदुचेरी। अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम कोयम्बटूर। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम। साथियों, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इन टॉप के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की परीक्षा में अच्छे रैंक हासिल करने होंगे। इसलिए आप सभी अपनी तैयारियों को उच्चतम स्तर पर रखें। हम आपको आगे के इस वीडियो में नीट परीक्षा की तैयारी करने के कुछ बेहतरीन टिप्स भी देंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहें। आइए देखते हैं भारत के टॉप सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट। मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और जबलपुर। हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची झारखंड। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा। SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल धारवाड़। त्रिची SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर त्रिचिरापल्ली। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। PSG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कोयम्बटूर। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची। दोस्तों, ये टॉप के प्राइवेट कॉलेजों के नाम आप सभी को कॉलेज से जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में अध्ययन करके ही बताया गया है। फिर भी आप सभी इन कॉलेजों में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज के मान्यता, प्लेसमेंट आदि के बारे में विस्तार से जरूर जान लीजिए। अब बात करते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, एक बार अगर आप ये तय कर लेते हैं कि आपको अपने जीवन में डॉक्टर ही बनना है तो आपको 10वीं के बाद इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 10वीं परीक्षा के बाद आपको कक्षा 11-12 में साइंस की पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों से करनी होगी। इसके बाद सबसे पहले आपको नीट परीक्षा के पैटर्न को जानना सबसे जरूरी है। नीट की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाना अति आवश्यक है। इससे आप समय समय पर अलग अलग टॉपिकों को पढ़ पाएंगे। रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको इस परीक्षा के लिए बेहतरीन नींव तैयार करेगा। जो विषय आपका ज्यादा कमजोर है उस विषय पर अत्यधिक ध्यान दीजिए। अब बात करें किताबों की, तो आप इसके लिए NCERT की किताबें पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसकी तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोचिंग लेने से आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। परीक्षा की तैयारी करते समय नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी हो। नोट्स बनाने के लिए आप सभी NCERT की किताबों के साथ साथ कोचिंग संस्थानों में पढ़ाए गए टॉपिकों से मदद ले सकते हैं। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद या सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप रोजाना 1-2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और यह मॉक टेस्ट OMR शीट पर ही लगाएं। इसका फायदा यह होगा कि तैयारी में आपकी प्रैक्टिस बनी हुई रहेगी और फाइनल परीक्षा में आपको मदद मिलेगी।
इसके अलावा आप सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता लगेगा कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। यही नहीं, इसका दूसरा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि हर साल नीट की परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न पिछले साल के रिपीट भी होते हैं, और जब आप इसके उत्तर पहले से ही जानते रहेंगे तो आप परीक्षा में इसके लिए सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे, जो आपको अन्य छात्रों से बेहतर मार्क्स दिला सकता है। भारत में मेडिकल कोर्स की उपलब्धता। एनटीए की रिपोर्ट के अनुसार नीट 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में 18,72,343 छात्रों ने फॉर्म भरा। इंडिया में एमबीबीएस की सीट केवल 97,293 है, और इसको कोर्स कराने के लिए लगभग 321 सरकारी और 291 प्राइवेट संस्थान उपलब्ध हैं। भारत में हर साल नीट परीक्षा के लिए छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मेडिकल सीटों की संख्या में बढ़ोतरी लगभग कुछ सीटों तक ही सीमित है। भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई करने का हर छात्र का सपना होता है, लेकिन नीट के टॉप रैंकर्स को ही भारत के सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा उनके पास डॉक्टर बनने के लिए बीडीएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, बीएएमएस जैसे कोर्स ही पढ़ाई के लिए बचता है। सरकारी कॉलेजों में फीस कम होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई की बात करें तो इन कॉलेजों में एमबीबीएस के पढ़ाई के लिए फीस 50 लाख से 2 करोड़ तक होती है, जो सभी छात्रों के लिए देना आसान नहीं है। ऐसे में जो मेधावी छात्र होते हैं वे या तो किसी अन्य कोर्स जैसे बीडीएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, बीएएमएस में एडमिशन ले लेते हैं, या नेक्स्ट ईयर फिर से सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट लेने के लिए नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं। वहीं कुछ अन्य छात्र जिन्हें भारत के कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए एडमिशन नहीं मिलता है, वे अन्य देशों जैसे रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, जॉर्जिया आदि से एमबीबीएस कोर्स करते हैं। एफएमजीई नेक्स्ट परीक्षा। एफएमजीई परीक्षा भारत में भी मान्य है। विदेशों में पढ़ने के बाद छात्रों को भारत में मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, और उसके लिए एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना आवश्यक होता है, जो कि अब नेक्स्ट एग्जाम से जानी जाती है। अब भारत में प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट देना होगा। जो छात्र विदेश से पढ़कर आए हैं या फिर इंडिया से जिन छात्रों ने एमबीबीएस क्वालिफाई किया है, उनको भी ये परीक्षा देनी होगी। अब जानते हैं भारतीय छात्रों के लिए विदेशों से एमबीबीएस कोर्स करना आसान कैसे है। भारत में प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई की लागत कई अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। वैसे छात्र जिनका नीट के माध्यम से एमबीबीएस कोर्स के लिए कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें हर हाल में एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होती है, जब वे भारत के प्राइवेट संस्थान में एमबीबीएस करने के बारे में सोचते हैं, तब इन कॉलेजों के फीस को उनके आर्थिक क्षेत्र से बाहर होती है। तब ये छात्र विदेशों से कम खर्चों में मेडिकल की पढ़ाई करने का रुख करते हैं। जहां भारत में प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस 50 लाख से 2 करोड़ तक होती है, वहीं विदेशों में एमबीबीएस कोर्स की फीस 30 से 35 लाख तक होती है, जो मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए देना आसान होता है। विदेशों में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया बहुत सरल और परेशानी मुक्त है। छात्रों को ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप दस्तावेज जमा करते हैं तो तुरंत ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद छात्र को संबंधित देश के शिक्षा मंत्रालय से एक निमंत्रण पत्र मिलता है। इसके बाद आप वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेशों में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इन देशों में रहने और खाने पीने की लागत कम है। विश्व स्तरीय अवसंरचना और सुविधाओं की उपलब्धता भी इसका प्रमुख कारण है कि छात्र विदेश में चिकित्सा अध्ययन करना चाहते हैं। विदेशों के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता है। यही कुछ मुख्य कारण है कि भारतीय छात्र अगर मेडिकल पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो विदेशों का रुख करते हैं। अब जानते हैं डॉक्टर बनने के बाद जॉब्स। एमबीबीएस या अन्य कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। सरकारी डॉक्टर बनने के लिए समय समय पर वैकेंसी आती रहती है। आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस परीक्षा क्लियर करने के बाद आप सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं। आप चाहें तो खुद का क्लिनिक या नर्सिंग होम भी शुरू कर सकते हैं।
MBBS के बाद आप MD कोर्स करके फिजिशियन बन सकते हैं या फिर MS कोर्स करके सर्जन भी बन सकते हैं। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर बनने की प्रक्रियाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को समझा और जाना है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप हमें इस वीडियो के संबंध में अपने सुझाव शिकायत हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल ईमेल ID info@vidyalife.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।